हाय एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चा पार्टी कैसे हो? 12th बोर्ड के लिए तैयारी उम्मीद करते हैं कि अच्छे से चल रहा होगा। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 12 VBI मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव फॉर किसके लिए? बिहार बोर्ड 2023 के लिए, ठीक है ना। हम यहाँ इस चैनल पर इस बार 2023 के लिए हम 500 प्लस ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, ठीक है ना, जिसमें से हमें 40 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे 41 से, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ax बराबर 0 क्या है? ax बराबर 0 तो सिस्टम कैसा होगा? तो जब ax बराबर 0 होता है उस सिस्टम को बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस सिस्टम। उसके बाद आ जाओ ax बराबर b होगा तो सिस्टम कैसा होगा? ये सिस्टम होता है आपका नॉन होमोजीनियस। क्या होता है ये? नॉन होमोजीनियस। 43 नंबर में इफ a इज ए 3 रोज स्क्वायर मैट्रिक्स, और यहाँ देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 4, तो क्वेश्चन कहता है एडजॉइंट्स इनटू एडजॉइंट्स ऑफ a क्या होता है? तो देखो एडजॉइंट्स इनटू एडजॉइंट्स ऑफ a का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n-2 इनटू a, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ रो। तो नंबर ऑफ रोज कहने का मतलब कितने रोज है? 3। तो अब n का वैल्यू वहां पर हम 3 पुट करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना दिया हुआ? 4। तो आप यहाँ पर लिखिए 4, ठीक है ना। इसका पावर कितना? 3 - 2 इंटू a, तो 4 इधर 3 का पावर 2 - 1 कितना? 1, तो 4a। तो आंसर देखो 4a कहाँ है? a नंबर है, ठीक है। चलो 44 नंबर है इफ a इज ए 3 रो स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 5, तो एडजॉइंट्स ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो देखो एडजॉइंट्स ऑफ a का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n-1, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ रो। इसमें कितना है रो? 3 रो वाला है तो n का वैल्यू 3 और डिटर्मिनेंट कितना है? a 5 है। तो अब यहाँ पर पुट कर दो 5। अब पावर n का वैल्यू 3 - 1, तो 5 का कितना हो जाएगा? स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 44 का 25, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 45 नंबर है इफ a इज ए इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स देन a इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? या सीधे 1 हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है ना। उसके बाद 46 नंबर है इफ a एंड b इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, तो ए बी का होल का इन्वर्स क्या होगा? तो देखो ये ए बी का होल का इन्वर्स बराबर होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स दोनों का है, तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स यहाँ है, ठीक है ना। यहाँ याद रखना है बी इन्वर्स है लेकिन ए पे इन्वर्स नहीं है, तो इसे डी पे मत माने, तो आँख खोल करके टिक मारना है, ठीक है ना। धरफड़ करोगे गलती हो जाएगा। मन को शांत रखो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाओ तब बनेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। क्लियर है यहाँ तक? स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों 47 नंबर क्वेश्चन है इफ a एंड b क्या है? 2 नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू 0। ए को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो इसमें से कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या होगा? 0। और मतलब यह, और एंड मतलब क्या होता है? ये भी होगा और ये भी 0 होगा। देखो a दोनों का वैल्यू क्या है? 0 है। इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ b दोनों क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ गया? चलो 48 नंबर में इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर है a स्क्वायर माइनस a प्लस 2i बराबर 0, तो कहता है a इनवर्स कितना होगा? तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं? यहाँ पर क्या दिया हुआ है? a स्क्वायर माइनस a और प्लस 2i बराबर 0। दोनों तरफ हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 0 इंटू कितना? a इनवर्स, इधर मल्टीप्लाई करो a इनवर्स, इधर से a इंटू a स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं माइनस a इनवर्स a अब प्लस कितना? 2a इनवर्स i 0 इंटू समथिंग सब 0। इस दोनों को एक साथ लिख लोगे, देखो a इनवर्स इंटू a, यहाँ देखो फॉर्मूला a इनवर्स इंटू a बराबर क्या देता है? i। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? i a, यहाँ पर क्या हो जाएगा? i प्लस 2 a इनवर्स को i से मल्टीप्लाई करोगे, a इनवर्स को i से मल्टीप्लाई करोगे तो a इनवर्स ही देगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2a इनवर्स, ठीक है ना। अब देखो i को a से मल्टीप्लाई करोगे, i को a से मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैट्रिक्स होगा वही मैट्रिक्स देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a माइनस i और प्लस 2a इनवर्स बराबर 0, राइट। 2a इनवर्स को यहाँ रहने दो, बाकी सबको उधर।
तो यहाँ हो जाएगा आई प्लस ए क्या माइनस, तो ए इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे, ये यहाँ आ जाएगा, तो इसको 1/2 और आई माइनस ए। देखो कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है। क्लियर है। चलो 49 नंबर क्वेश्चन कहता है ए बराबर दिस वन इज नॉट इन्वर्टेबल देन के इक्वल्स टू कितना, मतलब के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन ये जो मैट्रिक्स है क्या होगा, ए इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो ए इनवर्स पॉसिबल कब नहीं होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा वो क्या होगा, इनवर्स पॉसिबल उसका नहीं होगा। तो देखो इधर यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना 0, तो अब यहाँ पर ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ कितना है 1 1 1, उसके बाद कितना है के 2 और 1 2 5, इधर 1 इधर से 0, इसको माइनस कर दो, छोटा करो, R1 माइनस R2 कर दो, और R2 को क्या कर देंगे R2 माइनस R3, ये रहा आपका R1, ये रहा आपका R2 और ये रहा आपका कौन सा R3। अब बराबर में हम क्या 0 ले रहे हैं, तो देखो दिस वन माइनस दिस वन 0, यहाँ हो जाएगा k -2, यहाँ 2 - 5 कितना -3, 1 - 1 कितना 0, 2 - 1 1, 5 - 1 कितना इधर से 4, ये रहा 1 1 1 और बराबर में 0। तो कैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, जिधर जिस रो में 2 0 हो जाएगा उससे आसान होगा। तो ये वाला 0 खत्म, इस 1 से करेंगे, तो 1 से करेंगे तो देखो ऐसे खत्म हो गया, ऐसे खत्म हो गया, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4k, फिर इधर से कितना हो जाएगा -8, ठीक है ना, बीच में माइनस होता है। अब इधर देखो ऐसे और ऐसे ढक दोगे तो -3 × 1 तो -3, बीच में ऑलरेडी माइनस होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा +3 बराबर 0। तो ये क्या निकला 4k -8 +3 तो -5 0। तो यहाँ पर देखो 4k बराबर इधर से 5, तो k बराबर कितना 5/4, यही आंसर हो जाएगा। कौन सा है, देखो 5/4 पी नंबर, ठीक है ना। अब चलते हैं 50 नंबर में। तो 50 नंबर क्वेश्चन में है ए बराबर दिस वन मैट्रिक्स, तो कहता है ए इनवर्स इसका कितना होगा। तो पहले चलो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहली बात आपको क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट्स। क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट्स। तो एडजॉइंट्स कैसे निकालते हैं सर, एडजॉइंट्स हम ऐसे निकालते हैं कि इस दोनों को क्या करते हैं हम लोग इंटरचेंज करते हैं, इस दोनों क्या करते हैं इंटरचेंज। तो ये कॉस अपनी जगह सही है और यहाँ भी cos x अपनी जगह सही है, क्योंकि दोनों का आपस में अदल बदल करोगे तो ही रह जाएगा। इधर वाले का क्या होगा, साइन चेंज होगा, तो इधर वाला कितना होगा साइन चेंज होगा, तो ये होगा sin x, यहाँ पर हो जाएगा कौन सा -sin x। ये रहा आपका एडजॉइंट्स ऑफ ए। अब एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालने के बाद ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसका डिटर्मिनेंट इसका, तो डिटर्मिनेंट कैसे, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा cos² x, बीच में माइनस, यहाँ हो जाएगा कितना माइनस पहले से, तो -sin² x, माइनस इधर से कितना हो जाएगा +sin² x। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना 1, क्योंकि cos² x +sin² x कितना देता है 1। अब यहाँ पर से देखो ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो 1/1, डिटर्मिनेंट ए 1 है तो यहाँ पर ये 1 ही होगा, 1 को खत्म करो, तो एडजॉइंट्स ऑफ ए कितना यहाँ पर से देखो cos x, और ये कितना हो गया sin कितना x, और ये क्या रहा आपका -sin x, और ये क्या रहा cos x, और ये रहा आपका ए इनवर्स। अब ए इनवर्स ये वाला वैल्यू किसका, इसी का वैल्यू है, तब ए इनवर्स किसके बराबर हो गया, एडजॉइंट्स ऑफ ए के बराबर हो गया। इसीलिए इस फॉर्म में आंसर नहीं देखे, इस फॉर्म में आंसर है, तो कौन सा सी नंबर हो जाएगा आंसर। क्लियर है, यहाँ तक बात भेजा में घुस रहा है, समझ में आ गया। चलो हमने आज तक 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट आपका करवा दिया है, ठीक है ना। अब आप देखो इस पर कितना प्रैक्टिस आप कर रहे हो, ठीक है ना, डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव का PDF यदि चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, कितना है 8789770394, ठीक है ना। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश सबका VVI ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है ना, और मैथ्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।